ज्ञान गुण सागर जय कपी सदिव लोक उजागर जय। आप सभी को आपके पंख पुनः प्राप्त हो चुके हैं। अभी आप सभी उड़ने का प्रयास कर सकते हैं। जी आचार्य जी, धन्यवाद। उड़ सकते हैं अब हम। अरे हाँ, उड़ सकते हैं अब हम। उड़ सकते हैं अब हम। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। महारानी महाराज, मेरे अंडों को बचाओ। महारानी महाराज, मेरे अंडों को बचाओ। महारानी जी, महाराज, मेरे अंडों को बचाओ। महाराज बाली, मैं रिक्त हाथ नहीं आया हूँ। मैं उनसे छुपाकर उस दिव्य पंख का एक लघु अंश लेकर आया हूँ। ये उसी अभिमंत्रित दिव्य पंख का लघु अंश है महांतम बाली। भले ही इसकी शक्ति क्षीण हो गई है, किंतु फिर भी आप इसकी दिव्य शक्ति के कारण उड़ सकते हैं। उठ तो गया, किंतु मैंने कहा था ना कि अभी इसकी शक्ति क्षीण हो गई है, फिर भी आप कुछ ऊंचाई तक तो पहुंच ही गए। सोचिए महाराज बाली, सोचिए, यदि वो पूरा दिव्य पंख आपको मिल जाए तब क्या होगा? सोचिए। किंतु उस दिव्य पंख के बिना इस पंख की लघु अंश की शक्तियां अपूर्ण हैं। बाली, दिव्य पंख के लघु अंश ने आपको एक स्तर तक उड़ने की शक्ति प्रदान की। यदि आप उड़ने की उचित प्रशिक्षण पा लें तो आप इसी दिव्य पंख के लघु अंश से पूर्ण रूप से उड़ भी सकते हैं। तो अब मुझ महानतम वाली को प्रशिक्षण लेना होगा उड़ने के लिए। हाँ, यदि आप उस वानर बालक के समान उड़ना चाहते हैं, उस वानर बालक के समान शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, उस वानर बालक को परास्त करना चाहते हैं, तो महानतम वाली आपका प्रशिक्षण प्राप्त करना अति आवश्यक है। और कौन देगा मुझ महानतम वाली को प्रशिक्षण? खग विद्या के आचार्य वायु मार्गी ऋषि कुंभज। सुवत्स्य शीघ्रम। तो मैं अभी इसी समय जाऊंगा उनके पास। उतावलापन अच्छा होता है, परंतु प्रायः हानिकारक होता है। स्मरण रहे, ऋषि कुंभज से
प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व ही आपको धैर्यवान भी बनना। महारानी जी देखिए क्या हो गया, बचाइए हमारे अंडों को, हमारे अंडों को बचाइए ना। क्या हुआ माता? हमारे अंडे विषाक्त हो चुके हैं। ये क्या अनर्थ हो गया? अंडे विषाक्त हो गए? ये क्या अनर्थ हो गया? हे ईश्वर, कितने कष्टों के पश्चात हमारे सुख के दिन आए थे, अब पुनः दुख का पर्वत टूट पड़ा है। हे ईश्वर, और कितनी परीक्षाएं लेंगे हमारी। हमारी इन अजन्मी संतानों ने ऐसा क्या अपराध किया था जो इनके साथ ये अनर्थ हुआ? विष के प्रभाव से इनकी असमय मृत्यु हो सकती है। जब हनुमान ने मेघासुर के उदर से इन्हें बचाया था, तो हमारे मन में एक आशा जागी थी कि हमारा होने वाला भविष्य और हमारी होने वाली संतान दोनों सुरक्षित हैं। किंतु हमें तनिक भी ये आभास नहीं था कि हमारा भविष्य विषाक्त हो चुका है। हनुमान, आपने तो सबके संकट हरे हैं, इन्हें भी मृत्यु के मुख से बाहर निकाल लाए हैं। अब हमें आपसे ही आशा है। कुछ कीजिए पुत्र, अब आप ही हमें और इन्हें इस विपदा से बचा सकते हैं। सब मेरे दुष्कर्मों का फल है। हे प्रभु, मुझे दंड दे दो, किंतु मेरी भावी पीढ़ी को बचा लो। हनुमान, अब आप ही इन विषाक्त हुए अंडों को निर्मल कर सकते हैं। इन्हें विष मुक्त करने का हमें कोई मार्ग बताइए। हाँ हनुमान, इन अंडों को विष मुक्त करने का कोई तो उपाय होगा। महाराज, माता, आप सबको हनुमान से विनती करने की कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान तो आपका पुत्र है ना? महाराज, एक समय जब मेरे पिताश्री और सारे सुमेरुवासी महाराज पंचफन के विष से प्रभावित हो गए थे, उपचार प्रवाल द्वीप के विशैल्यकर्णी पुष्प से हुआ था। विशैल्यकर्णी पुष्प, प्रवाल द्वीप। हाँ महाराज, उस विष के रस से सब स्वस्थ हो गए थे।
करता हूँ। और ऋषि कुंभज तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम आपको प्रवाल द्वीप जाना होगा। प्रवाल द्वीप रहते हैं ऋषि कुंभज? नहीं, वो तो गुप्त चतुरंग पर्वत पर रहते हैं, किंतु उसका मार्ग केवल एक ही मायावी असुर त्रिशिरा को पता है, जो प्रवाल द्वीप पर रहता है। किंतु हनुमान, प्रवाल द्वीप पर तो त्रिशिरा नामक एक भयानक मायावी राक्षस का आधिपत्य हो गया है, और अब जो भी वहां जाता है उसे त्रिशिरा के हाथों मृत्यु मिलती है। भय के आगे विजय होती है सेनापति चित्रकेतु जी। इन अंडों को विषमुक्त कराने के लिए मैं कोई भी विपदा का सामना कर सकता हूँ। हनुमान, तुम अत्यंत बलशाली हो। मेघासुर जैसे बलशाली का तुमने अंत किया, किंतु त्रिशिरा एक मायावी राक्षस है। हम गरुड़ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें संकट में नहीं डाल सकते हनुमान। महाराज जटायु, गरुड़ों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये करना आवश्यक है। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा हनुमान। ठीक है दशानन, तो मैं सर्वप्रथम प्रवाल द्वीप ही जाऊंगा, त्रिशिरा के पास। बाली, यह लघुवंश जितना अपने दिव्य पंख से दूर होता जाएगा, उतनी ही इसकी शक्ति क्षीण होती जाएगी। अतः इसकी दिव्यता समाप्त होने के पूर्व ही आपको इसे धारण करना होगा और प्रशिक्षण प्राप्त करनी होगी। ठीक है दशानन, मैं अभी ही प्रस्थान करूंगा। उचित है। तब तक मैं आपके लिए दूसरी शक्ति के समान शक्ति प्राप्ति का उपाय करता हूं। स्मरण रहे बाले, आपको सूर्यास्त होने से पूर्व ही वहां पहुंचना होगा, अन्यथा वो दिव्य पंख के इस लघुवंश की दिव्यता समाप्त हो जाएगी और फिर वो ऋषि भी आपको प्रशिक्षण नहीं दे पाएंगे। शीघ्र भेंट होगी दशानन, एक नई उड़ान के साथ। जो भी करना है शीघ्र कीजिए, अन्यथा हमारे आने वाली पीढ़ी का विनाश निश्चित है। हाँ, यदि संध्या काल तक इन अंडों का उपचार नहीं हुआ तो विष का प्रभाव इन अंडों के भीतर चला जाएगा, फिर इन्हें विषमुक्त कराना असंभव हो जाएगा। तो मैं शीघ्र ही प्रवाल द्वीप के लिए प्रस्थान करता हूँ। इन अंडों को भी साथ ले जाता हूँ। अंडों को साथ लेकर? माता, आप निश्चिंत रहें। मैं इन अंडों को पूर्ण सुरक्षा के साथ लेकर जाऊंगा। संध्या काल से पूर्व इन्हें ले जाकर इनका उपचार करना भी तो आवश्यक है।
संध्या तक प्रवाल द्वीप पहुंचना है। उस मरकट का अंत करने के लिए मुझे उसके समान शक्तियां अर्जित करनी ही होंगी। इसीलिए लंकेश रावण से भी मित्रता करनी पड़ी मुझ महानतम को। किंतु उसके पूर्व सुग्रीव से भी कुछ कार्य कराना होगा। सुग्रीव, मैं जा रहा हूं कहीं, किंतु उससे पूर्व एक आदेश है तुम्हारे लिए। एक विशेष कार्य जो मेरे लौटने से पूर्व ही हो जाना चाहिए। हो जाएगा। क्या करना है? काका केसरी हमारे बंदीगृह से बिना अनुमति के निकले हैं। चुनौती है ये मेरे लिए। तो आप कराना क्या चाहते हैं मुझसे? सुमेरु पर अधिकार। सुनो, वो मरकट गरुड़ राज्य की समस्या में उलझा होगा, इसलिए इस समय तुम्हारा मार्ग निष्कंटक है। जाओ और सुमेरु को अपने अधीन कर लो, और यदि काका केसरी तुम्हें रोकें तो उन्हें भी समाप्त कर दो। भैया, पहले आपने पिताश्री को बंदी बनाकर सिंहासन पर अधिकार पाया, मैंने कुछ नहीं कहा। इसके पश्चात आपने काका केसरी को भी बंदी बना लिया, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। किंतु ऐसा आदेश नहीं, मैं ऐसे आदेश का पालन नहीं करूंगा। तुम्हारा इतना दुस्साहस, मुझ महानतम वाली के आदेश को ठुकराओगे तुम? भैया, भैया छोड़िए मुझे। मेरे आदेश को ठुकराने का अर्थ है मृत्युदंड। एक दिवस का समय देता हूं तुम्हें। मेरे आदेश का पालन हो जाना चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें भी मृत्युदंड दे सकता हूं। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ और जाकर मेरे आदेश का पालन करो। काट। जी महाराज। दृष्टि रखो सुग्रीव पर। जो आज्ञा महाराज। दशानन, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आपको इस समस्त संसार पर राज करना है, फिर ये तुच्छ वानर आपके समक्ष स्वयं को महानतम वाली क्यों कहता फिरता है? और लंकेश, आप इसकी इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं? पीतल के स्वयं को सोना बोलने से पीतल सोना तो नहीं बन जाता। ऐसे राजनीति कहते हैं कालने में। राजनीति लोहा लोहे को काटता है, वानर वानर को मारेगा। ये बाली तो एकमात्र मेरे अस्त्र है, और अभी मैं अपने अस्त्र को धार दे रहा हूं, जिससे मैं उस वानर बालक को समाप्त करूंगा। हनुमान, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। कदाचित मेरे पाप का बोझ कुछ कम हो जाए। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया हनुमान।
धन्यवाद महाराज। माताओं प्रणाम। आप निश्चिंत रहें, जब तक हनुमान है इन्हें कुछ नहीं होगा। केशरे मति धीर अपारा, कोटि युगन तव चरित प्रसारा। जो संकल्प करे मन माही, पूर्ण करन कछु दुविधा नाही। सोच विचार करे बहुभांति, धर्म रक्षा